बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में गेम स्लॉट मशीन वाला किस तरह से हम बनाएंगे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पहले देखें है क्या और किस तरह से इसको हम प्ले करेंगे और किस तरह से इसको हम खेल सकते हैं, और फिर इसके साथ ये किस तरह बनेगा ये सीखेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने सिंबल्स यूज़ किए हैं। इसके अंदर कुछ फ्रूट्स के सिंबल्स हैं और कुछ नंबर्स हैं। अगर वो तीनों नंबर्स हमारे अलग अलग स्लॉट्स में हैं ये सेल में यानी एक्सेल के अंदर, और इसको अगर हम प्ले करेंगे बटन के साथ, और इसमें हमारे पास स्टार्टिंग 100 क्रेडिट्स होते हैं। अगर इसको हम प्ले कर रहे हैं और तीनों मैच सेम होंगे तो हमारा जैकपॉट लगेगा 50, हमारे कॉइन्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। यानी 80 पे अगर 50 प्लस होंगे तो हमारा 130 हो जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पर प्ले करें, यहाँ पे अब देखें ये 10 माइनस, अगर खाली स्लॉट गया यानी हमने अगर रन करा बटन और मैच नहीं हुए तो 10 हमारे माइनस। अब ये कंडीशन कुछ हमारे यहाँ डिज़ाइनिंग हमारी जो हुई है ये हम सीखेंगे कैसे करना है, ये किस तरह से होगा। सिंबल्स वगैरह ऐड करने हैं, फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे। इसके अलावा एक छोटा सा VBA कोड भी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरा कंप्लीट आप बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज तक इस तरह की वीडियो आपने नहीं देखी होगी, फर्स्ट देखने को सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आपके लाइक्स होने चाहिए और दूसरों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करिएगा, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखें हम यहाँ पे अगर हमारा कोई मैच होते हैं तीनों ऑप्शंस, तो यहाँ पे हमारे 50 प्लस होंगे, वो मैं दिखा दूँ, फिर मैं वीडियो को शुरू से जीरो से आपको कंटिन्यू करके बताऊंगा कैसे करना है। आप देखते हैं यहाँ पर 60 माइनस खाली हो गया ये, फिर वन टाइम हमने प्ले करा। अब देखें ये तीनों हमारे मैच हो गए। ठीक है जी। और यहाँ पर जैकपॉट यू वॉन 50 क्रेडिट्स, ओके करूँगा। यहाँ पे मैं 100 हो गया दोबारा से। ये है इस गेम का ऑप्शन, और जो हमारे पास जो मैंने लॉजिक लगाई हुई है उस हिसाब से ये चल रहा है। आप अगर अपनी लॉजिक्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 से स्टार्ट करा, जैकपॉट 50 रखा है, जैकपॉट बढ़ा सकते हैं। 100 क्रेडिट जो स्टार्ट है इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये किस तरह से सारा फंक्शन काम करेगा सिंपल और आसान तरीके से ये आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको मैं करूंगा क्लोज़, और क्लोज़ के साथ हम एक न्यू एक्सेल की फ़ाइल ओपन करेंगे जिसके अंदर ये चीज़ें हमारी सारी अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है जी। यहाँ मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेव। अब एक्सेल ओपन करने के लिए हम ऑल्ट विंडो कंट्रोल शिफ्ट और एक्स प्रेस करेंगे। हमारे पास जहाँ भी एक्सेल कंप्यूटर में होगा वो ऑन हो जाता है डायरेक्ट इस तरह से। और इसको मैंने यहाँ फार्मूला बार हाइड करी हुई है व्यू के अंदर, यहाँ पे अनचेक करा हुआ है। फार्मूला बार यहाँ पे आ रही है हमारी अनचेक। और इसको अब हमें सबसे पहले जो हम इमेज देख रहे थे वो गूगल से मैंने डाउनलोड करी हुई है। आप कोई भी फॉर्मेट के लिए कलर रख सकते हैं, अपना इमेज लगा सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। अब अगर कलर करना है तो यहाँ से हम इधर क्लिक करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑल वर्कशीट रॉस कॉलम, और यहाँ से हम फिल कलर को अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। कोई सिंपल अगर कलर चाहिए तो, और अगर ग्रेडियंट चाहिए तो मोर कलर, सॉरी यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन, और इसमें फिल ऑप्शन में आएंगे फिल इफेक्ट्स, टू कलर में जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से आप अपना कुछ डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इस तरह से। ओके करेंगे तो इस तरह से भी आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है। तो मुझे इमेज चाहिए, इमेज जो भी आपने डाउनलोड की हुई होगी, ठीक है, नेट से आप डाउनलोड कर लें। बैकग्राउंड ऑप्शन में आ जाएंगे पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पर मैं फ्रॉम अ फाइल पे जाऊँगा और कुछ इस तरह की मैंने इमेज डाउनलोड करी हुई है। आप ये नेट से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आइकन डाउनलोड सर्च करके एप्पल आइकन हो गया, ये हो गया फ्रूट्स आइकन हो गए, और कुछ एक्सेल में ही मिलते हैं हमें इमोजीज, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंबल्स दोनों मैं आपको ऑप्शन समझा दूंगा। फर्स्ट बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है तो मैं ये वाला इमेज को मैंने डाउनलोड करा हुआ है, गेमिंग टाइप की है थोड़ी सी, तो इस तरह से ये आ जाएंगी हमारी बैकग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट, अभी मैं ग्रिड लाइंस हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 सेल के अंदर उन वैल्यू को शो करना है जिसमें स्लॉट काम करेगी हमारी। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे B2, C2 और D2। आपको 4 कॉलम करने हैं, 5 कॉलम करने हैं, आप रख सकते हैं। जो मैं कोड बताऊँगा उसमें वो एडिशन करनी होंगी आपको। अब यहाँ से रो हाइट को बढ़ाएंगे। ये बॉक्स साइज़ तकरीबन हमारे स्लॉट्स के लिए जो सिंबल हम ऐड करेंगे काफ़ी है, इतना बड़ा मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ये। ठीक है जी। तो ये भी सही है इसके अंदर। और इसके अलावा एक नंबर के लिए हमें सेल रखना है, तो एक नंबर के लिए मैं सेल रख रहा हूँ यहाँ पे। और एक जो होगा वो हमारे सिंबल जो हमें यूज़ करने हैं उसके अंदर हम वो सिंबल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे वो सिंबल ऐड करने। अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो कुछ इमोजीज़ यहाँ पर भी मिल जाती हैं आपको। इसके अंदर से भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी
अच्छी लगे जो इसके अंदर, वो आप क्लिक करेंगे और सेल में ऐड कर सकते हैं जो आपकी स्लॉट्स के अंदर शो होंगी। अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो आप नंबर भी रख सकते हैं, और नंबर भी अगर आपको फिक्स रखना है तो फिक्स रख लें, चेंज रखना है तो चेंज रख सकते हैं। चेंज रखने के लिए आप सेल के अंदर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे, और रैंड बिटवीन में आप 1 से लेके कॉमा 9 तक रख लें, ठीक है जी। या 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से 0 कर लें बल्कि आप। अब इसका बेनिफिट ये होता है, जब आप सेल के अंदर इसे, जैसे मैंने कलर कर लिया, अगर हम इसको स्लॉट में यूज़ करेंगे तो इसको हम जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं या सेल एडिट करते हैं तो ये चेंज होता रहता है इस तरह से, ठीक है जी। और रिफ़्रेश के लिए F9 आपको प्रेस करना है, तो ये भी इस तरह से आप स्लॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और तीनों अलग अलग सेल के अंदर ईजिली। तो तीनों अलग अलग सेल से मुराद, अब जैसे मैंने एक यहाँ पर 3 स्लॉट्स बनाई हैं अपनी, तो मैंने 1 के अंदर रैंड बिटवीन यूज़ कराए, और मैंने 0 मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे देख लीजिएगा, बॉटम में हमारे पास सबसे कम और टॉप में सबसे ज़्यादा, तो टॉप में मैं रख रहा हूँ 9। और इसको हम क्या करेंगे, एंटर, तो ये इन्हीं सेल के अंदर, और इसी को मैं करूँगा ड्रैग। ड्रैग से ये बेनिफिट होगा, जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये तीनों में अलग अलग वैल्यू ही आएंगी, सेम मुश्किल है। अगर हम सेम चेक करेंगे तो सेम भी आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे अप्लाई कर लिया, और यहाँ से अगर हम अब इसको नॉर्मली सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो डेमो मैंने स्टार्ट में दिखाया था वो अलग है, वो मुझे अभी समझाना है, लेकिन मैं एक आइडिया ये भी दे रहा हूँ कि इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस कीबोर्ड से F9 प्रेस करते रहें। F9 प्रेस करेंगे, जहाँ जैकपॉट तीनों सेम 2-2 आ गया तो वो आपका जैकपॉट लगेगा उसमें, तो वो कंडीशन भी इस तरह से रैंड बिटवीन से सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल चांस है कि बहुत टाइम बाद सेम आए। अब देखें, जैसे मैंने काफ़ी टाइम F9 करा है, F9 होता है रिफ़्रेश के लिए, जितनी टाइम F9 होता रहेगा ये रिफ़्रेश होते रहेंगे, लेकिन अभी तक कोई सेम तीनों सेल के अंदर वैल्यू नहीं आई है। तो अगर नंबर्स की आपको कंडीशंस बनानी है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम नंबर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक रैंड बिटवीन का आइडिया मैंने दिया है, तो आप रैंड बिटवीन का भी स्लॉट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से इसको, हमें चाहिए सिंबल। सिंबल का एक तरीका मैंने बता दिया, विंडो के साथ ये वाले सिंबल्स यूज़ कर लें आप, ठीक है जी, इस तरह से, या फिर नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंसर्ट के लिए यहाँ पर आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, जिन सेल में आपको स्लॉट्स का डाटा चाहिए वो एक कॉलम में पहले आइकन को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे प्लेस इन सेल दिस डिवाइस, और डिस डिवाइस में जैसे ये एक मिसाल के तौर पे इंसर्ट, तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गई। अब ये बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे ये यूज़ नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आप जो आइकन उठाएंगे वो PNG फॉर्मेट में उठाएंगे, ठीक है जी। अब मेरे पास कुछ डाउनलोड हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाए थे, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं कुछ ये आइकन यूज़ कर रहा हूँ लेमन, और ये कुछ इस तरह की स्ट्रॉबेरी है, और ये यहाँ पर आइकन है ये इसका बैल का, और ये यहाँ पर 7। आप जो भी चाहे कॉइन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप स्लॉट्स में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नंबर या फिर ये सिंबल दोनों ले सकते हैं, दोनों के मैंने ऑप्शन समझा दिए आपको। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब ये रेंज आपको देखनी है, हमारा यहाँ पर I1, I2, I3 और I4 है, ठीक है जी। ये जो रेंज आ रही है हमारी वो ये आ रही हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जहाँ स्लॉट्स हमारा कंट्रोल होगा, जो हम बटन से प्ले करेंगे, तो B2, C2 और D2 है ये, ठीक है, रेंज। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर बस राइट क्लिक करना है और इसमें जाएंगे व्यू कोड। व्यू कोड में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर आकर, अच्छा, कोड में एक्सप्लेन करने से पहले एक काम ये करना है, जो हमने आइकन ऐड करें उसको फॉर्मूले से हम यहाँ पर कॉल करेंगे सेल में, जितनी स्लॉट्स के अंदर हमें वो आइकन शो करने हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा, आप लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन, ठीक है जी। अभी मैं इसका फॉर्मेट जो है वो वाइट कर देता हूँ कलर, क्योंकि सेल का डार्क है। अच्छा, ये भी हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है, इसको ब्लैक करेंगे, ठीक है। इंडेक्स यहाँ देख लें, फार्मूला फॉर्मेट की वजह से ये टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। यहाँ जो सेल एक्टिव होता है उसका फार्मूला हम फार्मूला बार में भी देख सकते हैं, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, और हम जाएंगे अपने यहाँ पर, और ये हमारे पास I1 से कहाँ तक है, I4, ये आ गई सेल एड्रेस रेंज F4, ठीक है जी। ये काम करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब कॉमा जब लगाएंगे तो इंडेक्स रो नंबर का ऑप्शन देगा, यहाँ पे देखें, यहाँ आ रहा है ये एरो हो गया, ऑल आइकन वाली रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा F4, कॉमा रॉ की जगह हम लगाएंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में हम करेंगे बॉटम 1, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट A। काउंट A के अंदर दोबारा से यही रेंज आएगी, दोबारा सेल सेलेक्ट करने, सेलेक्ट कर लें या कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल V कर दें पेस्ट।
बस ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर, काउंट का ब्रैकेट क्लोज, रैंड बिटवीन का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है जी, हो गया ये मसला हल। और यहाँ से हम इसको कलर भी थोड़ा सा इसी तरह का रखेंगे और इसका साइज़ जो है वो देख लें आप, या तो रो हाइट को बढ़ाना है, यहाँ से रो हाइट को बढ़ा लें। ये जो हमारी तस्वीर वगैरह हैं, पिक्चर्स, ये नीचे शिफ्ट हो रही हैं इसको, क्योंकि अभी फार्मूला बार शो हो रही है, इसको हटा देंगे हम। ये सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए मैंने रखा है यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ से इन तीनों को क्लिक करें, डबल क्लिक ऑटो फिट। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इनको हम कर लेते हैं छोटा। कॉलम विड्थ को हम कर लेते हैं यहाँ से कम, या जूम को हम यहाँ से कम कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को शो करना है। ठीक है जी, और वैल्यू के लिए हम या तो इन सेल को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, इनको सिलेक्ट करेंगे चारों को, और मैं यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ बल्कि। ठीक है जी, इधर कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ हाइट। ठीक है जी, ये हो गया हाइट। और यहाँ पर हम वैल्यू को शो करेंगे। अब वैल्यू के लिए जो हमारा सेल बनेगा, ये I2 हो रहा है, I कॉलम और 2 रॉ, तो इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि हम जो VBA के अंदर टाइप करेंगे तो ये सेल एड्रेस हमें रेफरेंस में ऐड करना है। ठीक है जी, अब देखें अभी F9 कर रहे हैं तो ये इस तरह से रिफ्रेश में चल रहा है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर इसको VBA कोड के अंदर एक्सप्लेन कर दे जाने, और ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको अपना कॉपी करना है, पेस्ट करना है बस। शीट्स के नाम कोई भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमारा जो स्लॉट्स हैं वो B2 में, C2 में, फिर D2 में। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेल होगा स्लॉट B2। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके एक्सप्लेन करूँ। ये मेरा B2 सेल हो गया, ये C2 हो गया और ये D2 हो गया। तो ये हमारी वो रेफरेंस आएगी यहाँ पर जो हमारे स्लॉट्स वाले सेल्स होंगे। और फिर उसके बाद क्रेडिट पे जो मैसेज बॉक्स आएगा 50%, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप 100 प्लस करना चाह रहे हैं जैकपॉट, यानी तीनों मैच होंगे, तो यहाँ पर आप 50 की जगह 100 कर लें। I2 कौन सा सेल है, इसमें भी हमने I2 ही रखा है, जिसके अंदर क्रेडिट वैल्यू शो हो रही होगी हमारी। और अगर जैकपॉट लगेगा तो उसमें जो भी वैल्यू करंट होगी प्लस हो जाएगा 50। ठीक है, बाकी ये कोड आ रहा है। और बस अब यहाँ पर जैसे ही अगर क्रेडिट एंड होंगे तो मैसेज गेम ओवर, यू रन आउट ऑफ क्रेडिट्स। बस ये यहाँ पर आपको करना है और इसको आप प्ले कर लें। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाए, कोड को पेस्ट करने के बाद, और इंसर्ट में जाकर मॉड्यूल में पेस्ट करिएगा ये। ठीक है जी, मॉड्यूल में जब आ जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके बस सेम एज इट इज़ पेस्ट कर लिएगा। यहाँ पर ये देख लें स्टार्ट कहाँ से, जहाँ से कॉपी करना है ये नाम देख लें, और एंड कहाँ पर है ये देख लें। डिस्क्रिप्शन में और भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो वो आप कॉपी नहीं कर लिएगा, इससे ऊपर का या नीचे का। वो फिर बाद में कह रहे होते हैं सर काम नहीं हो रहा या फिर एरर रिटर्न हो रहा है। तो आप ये कोड को देख लें कहाँ से कहाँ तक है जो आपको कॉपी करना है इसमें अच्छी तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये काम हो गया हमारा, और इसको मैं पहले रन करता हूँ ताकि हमारे पास वैल्यू लिखी हुई आए। ठीक है जी, यहाँ पर आ गई हमारी वैल्यू। अब इसको क्लोज करते हैं, ये आ गई 100 वैल्यू। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ से फॉर्मेट देख लें, कलर देख लें, कोई स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट रख लें इसका। ज़ाहिर है गेमिंग का है तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी स्टाइलिश रखना है, स्टाइलिश या सिंपल रखना है तो सिंपल। और यहाँ से इसको चेंज करके देख लेते हैं, नहीं ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसके साथ बटन जिससे हम मैक्रो को चलाएंगे जब ये इसको हमें प्ले करना होगा, फॉर्मेट, और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे। ठीक है जी, फ़ॉन्ट कलर इसका येलो कर लेते हैं, आउटलाइन कलर इसका हम रेड कर लेते हैं, बल्कि शेप आउटलाइन कलर येलो कर लेते हैं तो इस तरह से। और यहाँ से शेप जो आ रहा है वो हम, ठीक है जी, और यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड ऑलरेडी हुआ हुआ है, ये हो गया। और इसके साथ ही इसमें शेप में थोड़ा सा हम विवल का एक इफ़ेक्ट दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे इफ़ेक्ट ये। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ये हो गया हमारा फाइनल। और अब हमें इसके साथ चलाना है राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, असाइन मैक्रो में जो नाम होगा वो, और यहाँ ओके। बस ये कंप्लीट हो गया, स्टार्ट से एंड तक सारे स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब देखें यहाँ पे प्रेस करना है हमें, 90 हो गया, मैच नहीं हुआ, यहाँ पे क्रेडिट 10 हमारे माइनस हो गए। अब इसके अंदर ही जो हमने क्रेडिट रखा था, ये भी मैं एक दफ़ा आपको समझा दूँ, इसमें अपनी वैल्यू मॉडल पे डबल क्लिक करेंगे, चेंज कर सकते हैं। जैसे -10 हो रहे हैं तो -5 कर लें आप, प्लस जब जैकपॉट लगेगा तो +100 कर लें, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्ले करते हैं, देखते हैं इसको, गेम ओवर का मैसेज आ गया। ठीक है, अब फिर अगेन करते हैं इसको क्लिक, आ गया। ठीक है जी, जैकपॉट यू वॉन 50 क्रेडिट्स, तीनों मैच हो गई हमारी स्लॉट्स, जैकपॉट आ गया, 50 हमारे ऐड हो गए। फिर अगेन प्ले करके देख लेते हैं। अब देखें 130 टोटल क्रेडिट हो गया हमारा के अंदर, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।